हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मिनी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये टोटल 4 एपिसोड्स ड्रामा है जिसको मैंने एक ही पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ये ड्रामा है एक के पॉप आइडल और कॉमन गर्ल की लव स्टोरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ड्रामा की शुरुआत में मिलते हैं हाई रिम से, जो 20 इयर्स ओल्ड कॉलेज गोइंग गर्ल है जिसका कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं रहा है। पर कॉलेज का एक सीनियर जिसका नाम है किम, वो उसका क्रश है। हाई रिम अपने बाकी क्लब मेंबर्स के साथ एक बार में आती है जहां सभी उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं, पर वो अवॉइड करने की कोशिश करती है क्योंकि वो ड्रिंक होल्ड नहीं कर सकती। और आज उसे उसके क्रश किम से भी मिलना है जिसके लिए वो इतनी रेडी होकर आई थी। और जब किम आता है तो उसके पास ही बैठता है, जो देखकर हाई रिम के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं होता और पूरे टाइम बस उसे देखती ही रहती है। और जब बातों बातों में किम उसके सर पे हाथ फेरता है तो हाई रिम को लगता है कि किम भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन तभी वो उसे किसी दूसरी लड़की से बात करते देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। पर किम उसे मैसेज करता है और कहीं बाहर चलने को बोलता है, जो जानकर हाई रिम बहुत खुश होती है। और जब दोनों बाहर आते हैं तो हाई रिम खुद को किम के साथ डांस करते हुए इमेजिन करती है और उसे लगता है कि उसका इतना रेडी होकर आना सक्सेसफुल हो गया। वैसे जनरली वो अपने लुक पे ध्यान नहीं देती, लेकिन किम उसे एक मोटेल में लेकर आता है जिससे हाई रिम समझ जाती है कि वो उसे लाइक नहीं करता बल्कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। और बाद में अकेली बैठकर खूब रोती है क्योंकि वो किम को सच में लाइक करती थी। और नेक्स्ट डे से वो वापस से अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि एकदम केयरलेस, और बस टीवी देखकर पागलों जैसा हंसती रहती है। और उसकी रूमी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है गायोंग, उसे लगता है कि वो अभी भी किम से मूव ऑन नहीं कर पाई है, तो उसे चीयर अप करने के लिए अपने साथ एक बॉयज़ बैंड के कंसर्ट में लेकर आती है जिस बैंड का नाम है बीस्ट, जो कि कोरिया में बहुत ही फेमस है। और उसके एक मेंबर जिसका नाम है ली गायोंग उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। हाईरिम ली को जानती है क्योंकि आज से 4 साल पहले दोनों मिडिल स्कूल में सेम क्लास में थे और अच्छे दोस्त भी थे, पर दोनों के बीच में कुछ होता है जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। और आज ली एक फेमस आइडल है, हालांकि गायोंग को उनकी फ्रेंडशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इतने सालों बाद जब हाईरिम ली से दोबारा मिलती है तो दोनों की मुलाकात बहुत ही ऑकवर्ड होती है। पर हाईरिम तो उसे देखते ही फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और खुद को उसके साथ इमेजिन करती है। पर ली बिना उसे कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और हाईरिम को लगता है कि शायद वो उसे नहीं पहचान पाया। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है तो ली उसे मैसेज करता है और बताता है कि उसे इतने सालों बाद देखकर उसे अच्छा लगा, जो जानकर हाईरिम शॉक होती है कि इतने सालों बाद भी वो उसे पहचान गया और उसका नंबर आज भी उसके पास है। उसके बाद से दोनों के बीच में मैसेजेस एंड कॉल्स के थ्रू बातें चालू होती हैं। और एक दिन हाईरिम को पता चलता है कि किम अब किसी और को डेट कर रहा है, पर अब वो उसे मूव ऑन कर चुकी है। और एक शाम अचानक से उससे मिलने ली आता है, जिसे देखकर हाईरिम रोने लगती है। और ली को लगता है कि वो शायद इसलिए रो रही है क्योंकि 4 साल पहले दोनों बिना गुड बाय किए अलग हो गए थे। पर हाईरिम बोलती है कि वो उसे बस इतने सालों बाद देखकर इमोशनल हो गई। लेकिन तभी उन दोनों को एक साथ हाई स्कूल गर्ल्स देख लेती हैं, जिसके बाद ली हाईरिम को अपने साथ लेकर भागता है। पर वो लड़कियां तो हाथ धोकर दोनों के पीछे पड़ जाती हैं और दोनों किसी तरह उनसे बच बचाकर हाईरिम के घर आते हैं जहां अभी गायों नहीं होती। और यहाँ हमें पता चलता है कि 4 साल पहले जब दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तब एक दिन ली हाई रिम को अचानक से किस कर लेता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। पर हाई रिम को लगता है कि वो उसे लाइक नहीं करता और बस एक कैजुअल रिलेशन चाहता है, और इसीलिए उससे नाराज़ हो जाती है और उसे इग्नोर करना चालू करती है। और धीरे धीरे दोनों अलग हो जाते हैं। पर प्रेजेंट में ली उसे बताता है कि वो उसे आज भी लाइक करता है और पिछली बातों को भूल कर उसे माफ़ करने को बोलता है। और यहाँ पे उनकी सेकंड किस होती है, लेकिन तभी गायोंग वहाँ आ जाती है और ली किसी तरह छुप छुपाकर वहाँ से भागता है। उसके बाद से दोनों की डेटिंग चालू हो जाती है, पर सीक्रेट तरीके से, क्योंकि एक तो ली की एजेंसी में डेटिंग अलाउड नहीं है और दूसरा कि अगर ये बात पब्लिक होती है तो ली के फैन से सबसे ज़्यादा हेट हाई रिम को मिलेगा। तो दोनों छुप छुपाकर एक दूसरे से मिलते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं। और भले ही दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे से पब्लिकली नहीं मिल सकते, पर फिर भी हाई रिम खुश होती है। हालांकि वो ये बात अपनी रूमी गायों को बताना चाहती है, पर वो ली की इतनी बड़ी फ़ैन होती है कि वो किसी को उसके साथ देख ही नहीं सकती। उसके हिसाब से ली सबसे प्योर है और उसे कोई डिज़र्व नहीं करता। और इस डर से कि गायों को बुरा ना लग जाए या वो उसे भी ली के लिए अनडिज़र्विंग बता दे, वो अपने और ली के रिलेशन के बारे में उसे नहीं बता पाती। एक दिन वो अपने कॉलेज क्लब के मेंबर्स के साथ होती है,
जहाँ किम भी होता है पर वो उसे अवॉइड करती है। पर यहाँ उसका एक और सीनियर उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, पर हाई रिम बोलती है कि वो किसी और को डेट कर रही है। पर सीनियर को लगता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो आज भी किम को लाइक करती है। पर हाई रिम उसे बार बार समझाती है कि वो किम से मूव ऑन कर चुकी है और अब किसी और के साथ रिलेशन में है। पर सीनियर उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उससे उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दिखाने को बोलता है, पर हाई रिम ऐसा नहीं कर सकती, जिसके बाद सीनियर और श्योर हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है। पर हाई रिम जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ाती है और जब वापस जा रही होती है तो देखती है कि किसी ने उसकी और ली की फ़ोटो सोशल मीडिया पे लीक कर दी है, जिसके बाद से पूरे इंटरनेट पे बस उन्हीं दोनों की बातें हो रही थी। हालांकि इन सभी फ़ोटोज़ में हाई रिम का फेस कवर्ड था, जिससे किसी को ये नहीं पता चल पाता कि ली किसे डेट कर रहा है। और नेक्स्ट डे ली की कंपनी से स्टेटमेंट आती है कि ली किसी को डेट नहीं कर रहा और फ़ोटो में जो लड़की है वो उसकी दोस्त है। पर गा योंग का जासूसी फैन वाला दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता और तभी वो हाई रिम के पास उसकी वही हुडी देखती है जो उसने ली के साथ वाली फ़ोटो में पहनी थी। और हाई रिम को लगता है कि अब गा योंग ने उसे पहचान लिया है। पर गा योंग बोलती है कि ली के साथ वाली लड़की ने भी वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसा कि वो लोग पहनते हैं, वो भला उनके जैसी दिखने वाली लड़की को डेट कैसे कर सकता है। अरे बहन, तो क्या एलियन को डेट करेगा, वो इंसान है वो भी। देखते देखते एक हफ्ते बीत जाते हैं ली और हाई रिम के पिक्चर्स को लीक हुए और इस बीच दोनों मिल भी नहीं पाते। फिर आता है हाई रिम का बर्थडे और इतने दिनों बाद दोनों फिर से मिलते हैं और हाई रिम ली से पूछती है कि क्या वो दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं कर सकते। पर ली उसे समझाता है कि उसकी एजेंसी में डेटिंग अलाउड नहीं है और इसका असर उसके बाकी मेंबर्स पे भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा इससे वही हर्ट होगी। पर सही टाइम आने पे दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक ज़रूर करेंगे और हाई रिम बस इस बात से ही खुश हो जाती है। फिर दोनों रिवर साइड पे आते हैं जहाँ पे ली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और दोनों अभी खुश हो ही रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं जो दोनों की पिक्चर्स लेने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। पर ली इस बातों से इतना घबरा जाता है कि तुरंत से हाई रिम का हाथ छोड़ देता है, जो बात हाई रिम को अच्छी नहीं लगती और दोनों किसी तरह वहाँ से निकलते हैं। पर पूरे रास्ते हाई रिम ली से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो ली के इस एक्शन से हर्ट होती है और फिर अकेले ही घर वापस जाती है। हालांकि ली उससे बात करना चाहता है और बार बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, उसे सॉरी बोलता है, पर हाई रिम उसे कोई बात नहीं करती। और जब घर वापस आती है तो गा योंग वहाँ नहीं होती और उसके लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि वो ली की फ़ैन ज़रूर है पर ली से ज़्यादा वो उससे प्यार करती है। उसे अपने रिलेशन के बारे में उसे बता देना चाहिए था, उसने उसे बहुत हर्ट किया है। और इस एक पल में हाई रिम को लगता है कि उसके पास से उसकी दोस्त और उसका प्यार सब दूर जा रहे हैं। और नेक्स्ट डे जब हाई रिम कॉलेज आती है तो यहाँ भी सब बस उसी के बारे में बातें करते हैं, उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। सिर्फ उसकी और ली की एक फ़ोटो से ही लोगों को उसका नाम, उसके कॉलेज, उसके हर डिटेल के बारे में पता चल जाता है। और जब इन सब चीज़ों से थक हार कर वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में वही हाई स्कूल गर्ल्स मिलती हैं जिन्होंने एक बार उसे ली के साथ देखा था और वो उसका पीछा करना चालू करती हैं, जिनसे बचने के लिए हाई रिम वहाँ से भागती है और किसी तरह बस में चली जाती है। पर बस के अंदर भी लोग उसे पहचानते हैं और उसके ऊपर कमेंट करना चालू करते हैं। लोगों का बिहेवियर तो ऐसा होता है जैसे कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। वहीं ली बार बार उसे कॉल करता है, मैसेज करता है कि वो रिपोर्टर्स के सामने डर गया था और इसीलिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया और उसे सॉरी बोलने के लिए उसके घर भी आता है। पर हाई रिम ना तो उसके कॉल्स लेती है और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई देती है और ना ही उसके लिए दरवाज़ा ओपन करती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और हाई रिम और ली अलग हो जाते हैं। और एक दिन गा योंग वापस आती है जो अभी तक हाई रिम से नाराज़ होकर कहीं और रह रही थी, जिसे हाई रिम मनाने की बहुत कोशिश करती है, उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने उसे अपने रिलेशन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक तो उसे डर था कि वो उसे ली के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी और दूसरा कि उसे लगा कि इससे वो हर्ट होगी। और दोनों रूमीज आपस में लड़ झगड़ कर फाइनली पैचअप कर ही लेती हैं। धीरे धीरे फ़ोटो वाले इंसिडेंट को बीते 1 महीना हो जाता है और लोग भी उस इंसिडेंट को अब भूल चुके थे और हाई रिम की लाइफ भी वापस से नॉर्मल हो गई थी। वहीं ली अपने बैंड के साथ एशिया टूर पे था पर हाई रिम उसे आज भी मिस करती थी। एक दिन हाई रिम देखती है कि गा योंग ने ली के बैंड के कॉन्सर्ट टिकट्स लिए हैं, पर गा योंग बोलती है कि उसने टिकट्स बस ऐसे ही ले लिए हैं क्योंकि वो ली की फ़ैन रह चुकी है और ये उसकी पुरानी हैबिट है, पर वो कॉन्सर्ट में जाएगी नहीं। पर हाई रिम जानती थी कि उस बैंड के कॉन्सर्ट टिकट्स मिलने कितने मुश्किल हैं, इसीलिए वो उसे कॉन्सर्ट में जाने को बोलती है और खुद भी आती है। जहाँ जब वो और ली एक दूसरे को देखते हैं तो सैड फील करते हैं और ली वहाँ वो गाना प्रेजेंट करता है जो वो कभी उसके लिए स्कूल में गाया करता था और हाई रिम थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम उसे एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे देखते हैं जो गा योंग ने उसके लिए अरेंज की थी। और जब वो लड़का उससे ली के बारे में पूछता है तो हाई रिम बताती है कि वो दोनों बस सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। पर जब घर आती है तो उससे मिलने आता है ली और हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस बार गा योंग भी उन दोनों को सपोर्ट कर रही है। और न्यू ईयर ईव पे ली हाई रिम को प्रॉपरली प्रपोज करता है और कुछ दिनों बाद दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक भी कर देते हैं, जिसे सभी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।